ओम नमस्ते। मैं मानव ऋषि योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और विभिन्न हीलिंग थेरेपीज, लाइफ स्टाइल सिस्टम के लिए काम कर रहा हूँ। और पिछले कुछ समय पहले किशोर भाई से परिचय हुआ था और उन्होंने जब अपनी खिचड़ी भेजी तो उसका मैंने प्रयोग किया। उसके कुछ अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ। हमारा तो यह पहले से ही सिद्धांत है कि अपनी खुराक को, अपने आहार को अपनी औषधि बनाइए। और विभिन्न प्रयोगों से मैं गुजरा हुआ हूँ, उपवास से लेकर, रॉ फूड से लेकर और मोनोडाइट सिस्टम से लेकर बहुत सारे सिस्टम्स से मैं गुजरा हुआ हूँ और स्वयं अपने ऊपर ये सारे मैंने प्रयोग किए हैं। तो सर्वप्रथम मैंने खिचड़ी स्वयं के लिए मंगाई और 3 दिनों तक उसका सेवन करने के पश्चात मुझे कुछ उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो शरीर में दिखाई दिए वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि जीवन हमारा क्वालिटी वाला होना चाहिए। मतलब कि एज का प्रभाव आपके शरीर पर कम दिखना चाहिए। अगर आपकी एज 60 ईयर्स है तो आप 40 साल के दिख सकते हैं, लेकिन ऐसा आज संभव इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों का खान पान बिगड़ा हुआ है। लोग ज़्यादा कैलोरी वाला फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, मार्केट से ऑर्डर दे के फूड मंगा रहे हैं और ये सारी बीमारियों का कारण है क्योंकि उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत कम होती है। और हमारे मुख्य 3 आयाम होने चाहिए कि न्यूट्रिशियस हो, टेस्टी हो एंड टाइम सेविंग हो। तो इस खिचड़ी में ये सारी चीज़ें समाहित हो गई हैं। आप लोगों ने भी जिन्होंने सेवन किया होगा उनको अनुभव होगा कि इसको लेने के पश्चात भूख बहुत जल्दी लगती है। तो मैं जनरली 1 या 2 ही बार भोजन लेता हूँ, लेकिन खिचड़ी का सेवन करने के पश्चात मुझे ज़बरदस्त भूख लगी तो मुझे 4 बार तक ओनली मैंने खिचड़ी पे ही अपना प्रयोग किया। तो इस तरह से उसका मेरे ऊपर ये प्रभाव दिखाई दिया। और ये तभी संभव है जब कोई चीज़ सुपाच्य हो, दीपक पाचक हो। तो आदरणीय किशोर भाई जी ने इन तीनों आयामों का बहुत ही अच्छे से इसमें समावेश किया हुआ है। और जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें इस तरह से सेटअप किया है कि कोई आपको बाहर से कुछ भी लेना ना पड़े। अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है तो आप लंबे समय तक इसका सेवन करके रोग मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि यह इतना संतुलित है कि वात, पित्त, कफ त्रिदोषों को शमन करने वाला है। और रोग के अनुसार जैसे बहुत सारे रोग हैं, जैसे डायबिटीज़ है, किडनी है, तो इसमें कुछ चीज़ें बाद में भी ऐड करने का उनका विचार है, जिससे कि केवल डिजीज़ के लिए ही वो खिचड़ी काम में आए। और हमने आपको बताया है कि भूख जागृत होने से काफ़ी शरीर में एक बदलाव आता है, क्योंकि सच्ची भूख का हमें पता नहीं है और इसलिए जो भी हम खाते हैं उसका विकार ज़्यादा बनता है। अब ये जो पूरे विश्व में एक थेरेपी निकली है उसको बोलते हैं ऑटोफैगी। अपने सिस्टम को एक बार आप विश्राम दे दो 72 आवर्स और उसके पश्चात पूरा सिस्टम अपने आप क्लींज होके, रोग मुक्त होके काम करना शुरू कर देता है। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि इसकी आवश्यकता नहीं है और सभी कर भी नहीं सकते हैं। अब जो आपको वास्तव में आपके लिए फूड होगा वो आसानी से पच जाएगा और पचने के बाद उसका विकार कम बनेगा, इसलिए आप बीमारियों से दूर रहोगे। आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही अप रहेगा। तो जठराग्नि ये महत्वपूर्ण है और इसी से एजिंग फैक्टर को भी रोका जा सकता है। हमने हज़ारों लोगों के उदाहरण सुने जो 100 अप भी हुए हैं, तो उनका खाना पीना बहुत ही सूक्ष्म और संतुलित रहा है। और दादी माँ का जो भोजन का सिस्टम था वो आज अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारी जठराग्नि अब इतनी तेज़ नहीं रह गई है, क्योंकि ज़्यादातर घी, तेल और बहुत सारी चीज़ें हमारे ट्रेडिशनल फूड में रही हैं। आज हमारा लाइफ स्टाइल सेडेंट्री हो गया है, हमारा सिटिंग वर्क बढ़ गया है, हम उसको पचा नहीं सकते। इसलिए इस तरह के आहार की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी, जिसको श्री किशोर भाई जी ने पूरी की है। हम उनको बहुत ही साधुवाद देते हैं और हमारे पेशेंट्स के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो हम उसको सबको रिकमेंड भी करते हैं और इसमें मिल के सहयोग करने की आवश्यकता है।
जो उन्होंने उसमें लीव्स डाली हैं वो इतना संतुलित हो गया है कि आपको, अगर आपको सब्जियां नहीं हैं तो भी इससे आपका पूरा काम चलने वाला है। अभी तक हम लोग फ्रूट्स पे बहुत ध्यान देते थे, सब्जियों पे बहुत ध्यान देते थे, पर मित्रों आज स्थिति ऐसी है कि फूड बहुत ही दूषित हो गया है। कहते हैं कि रोज़ दिन का आप एक एप्पल खाओ और बीमारियों को, डॉक्टर को दूर भगाओ। अब ये संभव नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी पता कर लो जहाँ पे एप्पल की खेती होती है, लगभग 12 से 25 बार इसमें छोटे छोटे उसके फूल होते हैं, तभी से उसमें स्प्रे शुरू हो जाता है। अंगूर का तो हालत ही ख़राब है। काजू तो आपने देखा होगा कि जो है काजू में कितना सारा स्प्रे किया जाता है प्रिजर्वेटिव्स का। तो ये ऑर्गेनिक सोर्स से और अपने जो लोकली जो औषधियाँ नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी सब्जी हम बनाते हैं, खाते हैं, तो वो हमारा फूड ही है। लेकिन इसमें उसकी संतुलित मात्रा जो इन्होंने डाली है उससे इसकी क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है और जीवनी शक्ति का ह्रास होता जा रहा है, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र पर हमने इतना लोड डाला हुआ है। तो ये जो 3 आयाम हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। टाइम सेविंग भी होना चाहिए, न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए और टेस्टी भी होना चाहिए। तो आदरणीय किशोर भाई जी ने इसमें इन सारे पहलुओं को पहले से ही इंक्लूड किया हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। समय मिलेगा तो हम आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी सिस्टम से इस पर एनालिसिस कर सकते हैं। अब मुख्य बात ये है कि मेडिसिनल वैल्यू जो इतनी ज़्यादा इस खिचड़ी में है वो क्यों है? क्योंकि मेडिसिन्स खाली डिब्बियों में ही नहीं है। मेडिसिन्स हर एक प्रकार के अनाज में, सब्जियों में, फलों में और जो हमारे स्पाइसेस हैं सब में है। लेकिन उसका प्रयोग कितना करना है, कितनी मात्रा में करना है, यह समझना बहुत आवश्यक होता है। और किशोर भाई जी वात, पित्त, कफ त्रिदोष को ध्यान में रखकर ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बहुत से इसके वेरिएशंस अभी आने बाकी हैं, ऐसा उन्होंने बताया। रोगों के साथ भी उनका काम चल रहा है कि किस रोग में हम क्या आहार इसमें डालें, किस तरह से उसको और ज़्यादा आयुर्वेदिक बनाएं। मित्रों, यह केवल एक आहार का ही विषय नहीं है, यह हमारी भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता को प्रस्तुत करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है और बहुत सारे आयाम किशोर भाई जी के अनुभव से इसमें जुड़ने वाले हैं। हमारा अनुरोध है कि आप सब भी जुड़ें। मुझे अति उत्साह है, क्योंकि हमारे जैसे साधकों के लिए यह बहुत ही निरापद सात्विक आहार है, जैसा गीता जी में कहा गया है। और तामसिक और राजसिक आहार वो हमेशा हमें उद्वेलित करते हैं, हमें हिंसा की तरफ अग्रसर करते हैं। तो जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। और इसी उत्साह के कारण मैं आप सबको श्री किशोर भाई जी का नंबर शेयर कर रहा हूँ, 7016526537। अस्तु। ओम।